Hello everyone. A very good evening to all of you. Myself Harneet Singh, your mentor for UGC NET JRF. और आज की क्लास में हम रिवाइज करेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन। तो कई सारे स्टूडेंट्स को यह लगता है कि हमें डाटा इंटरप्रिटेशन तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बट यहां पे वो गलती कर जाते हैं। गलती कैसे कर जाते हैं? देखो, जब वो डाटा इंटरप्रिटेशन को नॉर्मल क्वेश्चंस की तरह, मैथ्स के क्वेश्चंस की तरह सॉल्व करने बैठते हैं, तो होता क्या है, वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, जिससे आपके बाकी क्वेश्चंस भी छूट जाते हैं। देखो, कई सारे स्टूडेंट्स के साथ जब बात होती है तो पता चलता है कि वो करते क्या, लेट्स सपोज वो डीआई सॉल्व कर रहे हैं, उनके आंसर भी आ रहे हैं, इतना ज्यादा वो टाइम ले लेते हैं ना एग्जाम हॉल में, बाद में उनके ऊपर मेंटल प्रेशर बढ़ जाता है कि बाकी क्वेश्चंस को उन्हें कम टाइम पे सॉल्व करना है। तो ये प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट्स फेस करते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन के साथ। क्यों? क्योंकि वो पहले से प्रैक्टिस नहीं करके जाते डाटा इंटरप्रिटेशन की। राइट? डायरेक्टली सोचते हैं इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा। तो वो गलती हमें नहीं करनी, इसीलिए मैंने आज रिवीजन सेशन रखा आपका डाटा इंटरप्रिटेशन का, ताकि कई सारी ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा आपको कि किस तरीके से आप अपने टाइम को सेव कर सकते हो और एग्जाम में बहुत ही जल्दी डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन ले लिया है मैंने प्रीवियस ईयर से, तो इस क्वेश्चन के थ्रू जहां जहां हम शॉर्टकट्स अप्लाई करेंगे, आपको वो चीजें माइंड में रखनी है। कई सारे ऐसे शॉर्टकट्स होंगे जो आपको लगेंगे यार ये तो पहले पता होता तो मैं बहुत इजीली अप्लाई कर लेता। मतलब ऐसी छोटी छोटी चीजें जो शॉर्टकट्स भी नहीं है, बट अगर हमारे माइंड में होती तो वो टाइम सेव करती। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। अच्छा, पहली चीज जो स्टूडेंट गलती करते हैं, क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली नहीं पढ़ते। वो डायरेक्टली टेबल या पाई चार्ट जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी होती है उस पर डायरेक्टली जंप मारते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ते, टाइम सेव करने की कोशिश करते हैं, बट यहां वो गलती कर जाते हैं। देखो, इंस्ट्रक्शन को एक बार जरूर पढ़ लेना चाहिए ताकि पता चल जाए टेबल में क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक, तो एक बार के लिए हम इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस क्या है? Based on the data in the table, the answer to the question follows. The following table represents the percentage breakup of employees, the ratio of male to female employees working in 5 different organizations. A to E, there is total number of 35,000 employees working in all 5 organizations. तो ये 5 organizations दे रखी हैं, परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज दे रखे हैं, परसेंटेज का टोटल 35,000 दे रखा है, और ये रेशियो दे रखा है हर ऑर्गेनाइजेशन में मेल और फीमेल का। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब आगे मैं क्वेश्चन दिखाने से पहले इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली पढ़ना है हर बार। ठीक है, दिखाऊं क्वेश्चन। जितना टाइम सेव हो सके हमें अपना क्वेश्चन में सेव जरूर करना है। चलो, पहला क्वेश्चन आ गया। एक इंफॉर्मेशन याद रखनी है, टोटल इंप्लॉयज 35,000 थे। पहला क्वेश्चन क्या है? टोटल नंबर ऑफ इंप्लॉयज इन द Organization C is approximately what percentage of the total number of employees in the organization D? जल्दी से आंसर करो कमेंट सेक्शन पे। ठीक है, अगर कोई डाउट भी आ रहा है, कुछ और पूछना है, तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। क्वेश्चन क्या है? साइड हट जाता हूं। ऑर्गेनाइजेशन सी के जो इंप्लॉयज हैं, क्या अप्रोक्सीमेट परसेंट है ऑर्गेनाइजेशन डी से कंपैरिजन करें तो? स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं? वो स्टेटमेंट सही से नहीं पढ़ते। तो बिल्कुल स्लोली स्टेटमेंट्स को पढ़ना है। ठीक है, पढ़ो और आंसर दो जल्दी से कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन में फिर रिवाइज करा दूं। टोटल दे रखा था हमारे पास 35,000 इंप्लॉयज। कमेंट सेक्शन में आंसर करो। ट्राई करना है जितना हो सके, जितना हो सके उतना हमें पेन पेपर कम उठाना पड़े, उतनी कैलकुलेशन कम करनी पड़े। ठीक, उतना हमारा टाइम सेव होगा। हो गया क्वेश्चन? इतना ही टाइम देना था इस क्वेश्चन को। अगर आप इससे ज्यादा दे रहे हो तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो।
अब जो स्टूडेंट गलती कर रहा होगा सबसे पहली चीज, तो अगर आप यहां पे परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज निकालने बैठ गए, सबके नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल्स निकालने बैठ गए, मेरा मतलब यहां पे आप निकालने बैठ गए कि भाई ए ऑर्गेनाइजेशन में है 18%, तो 18% की वैल्यू निकाल रहे हो, 22% की वैल्यू निकाल रहे हो, 31% की वैल्यू निकाल रहे हो, 15% की निकाल रहे हो, फिर उसको मेल्स और फीमेल्स में डिवाइड कर रहे हो कि मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितनी हैं, तो ये इस क्वेश्चन में तो एटलीस्ट नहीं करना, इस क्वेश्चन में तो एटलीस्ट नहीं करना। विद इन फ्यू सेकेंड्स मैं सिखाऊंगा कि आपको ये क्वेश्चन कैसे कर देना है। देखो क्वेश्चन क्या है, द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ऑर्गेनाइजेशन सी, ऑर्गेनाइजेशन सी में कितने हैं 31%, राइट, इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ऑर्गेनाइजेशन डी, डी में कितने हैं 15%। एक स्टूडेंट क्या कर रहा होगा, वो 31% कैलकुलेट कर रहा होगा, 15% कैलकुलेट कर रहा होगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज निकाल रहा होगा। नहीं कर, क्यों निकालना है यार, दोनों टर्मिनोलॉजीज परसेंटेज में है, जब सॉल्व करेंगे तो एक कॉमन बेस है 35,000, तो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। डायरेक्टली क्या करूंगा 31 और 15 निकाल लूंगा, क्योंकि दोनों का बेस क्या है 35,000, मतलब दोनों की परसेंटेज जो निकल रही है 35,000 से निकल रही है, इसीलिए मैं यहां पे डायरेक्टली कर लूंगा कि भाई सी के जो एम्प्लॉयज है 31% डिवाइडेड बाय डी के कितने हैं 15% इनटू 100, ये हमारी परसेंटेज आ जाएगी। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व करने बैठ रहा है तब भी वो टाइम वेस्ट कर रहा है। देखो 15 का डबल क्या होता है 30 होता है ना, 15 का डबल 30 होता है, तो मेरे को अप्रोक्सीमेटली दिख रहा है 200% है, और यहां पे पूरे क्वेश्चन में 200 से रिलेटेड एक ही टर्मिनोलॉजी है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 207%, राइट। यहां भी मेरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर मैं टाइम सेव कर सकता हूं तो जरूर करूंगा। मैंने देखा 31/15 है, 15 का डबल 30, तो मतलब आंसर 200% में कुछ आएगा। हाँ, अगर क्वेश्चन में बाकी ऑप्शंस में हमें 200 में दे रखे होते आंसर, तो मैं फिर एक बार के लिए कटिंग दोबारा स्टार्ट करता, बट मैंने जब ऑप्शंस को देखा तो 200 वाला एक ही आंसर था, तो अगर मेरे पास टाइम कम है तो मैं इसको जल्दी से टिक मारूंगा ना 207% को। समझ आ गया, किसने इसी तरीके से करा था जल्दी बताओ, इतनी ही जल्दी टाइम से करता, स्पीड से करता। देखो अगर अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर मैं एक्सप्लेन ना कर रहा होता विद इन फ्यू सेकंड्स 20-25 सेकंड्स, वो भी बहुत मैक्सिमम बोल दिए, उसमें ये क्वेश्चन हो जाता, जिससे आप बाकी क्वेश्चन को टाइम दे सकते हैं, राइट। समझ आ गया, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज 207%, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी की। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अपनी तरफ से नहीं बनाया मैंने कि मैंने इजी बना दिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाया आपका यूजीसी का, आज एक 21 का है 20 का, देख लेना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में, ट्राई करेंगे जितनी कैलकुलेशंस अवॉइड हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फिर आ रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन ऑल 5 ऑर्गेनाइजेशंस टुगेदर। अब ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो गया, हमें बताना है टोटल मेल्स इंप्लॉइज कितने हैं। टेबल आपके सामने है, कैलकुलेशन स्टार्ट करो, देखते हैं कैसे करते हो। फिर जो शॉर्टेस्ट मेथड होगा वो मैं बताऊंगा। अच्छा, कई सारे ना शॉर्टकट्स भी होते हैं, अगर आप यूजीसी के अलावा एसएससी वगैरह की वीडियोस या बैंकिंग एक्सपीरियंस की वीडियोस देखने शुरू कर दोगे ना, तो वो आपको शॉर्टकट्स बताने लग जाएंगे। मेरे अकॉर्डिंग वो हमें यूजीसी में नहीं चाहिए यार, हमारा वैसे ही सिलेबस इतना वास्ट है कि हमें कॉमर्स, अगर लेट्स सपोज ऑप्शनल आपका कॉमर्स मैनेजमेंट कोई भी सब्जेक्ट है, उसके अंदर 10 सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, यूजीसी का पेपर 1 है उसके अंदर 7 to 8 सब्जेक्ट्स हैं, तो आपको डाटा इंटरप्रिटेशन में और चीजें लर्न करने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट ट्रिक्स लर्न करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ जो बेसिक मैथ्स है वो आपको आनी चाहिए। जैसे अभी मैंने बताया 31/15 वो दिख रहा है मेरे को डबल है, डबल से ऊपर है थोड़ा सा, तो दिख रहा है कि 200% है, वो बेसिक मैथ्स है, वो प्रैक्टिस से अपने आप ही इंप्रूव हो जाएगी, जैसे जैसे आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे या किसी भी टीचर के साथ और भी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको फोकस करना है कि टीचर जल्दी आंसर कैसे निकाल रहा है, और नेक्स्ट टाइम जब आप निकालो आंसर उन चीजों को माइंड में रखो, ठीक। आंसर बताओ इस क्वेश्चन का जल्दी से। ये अब थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, अगर आपके पास टाइम कम है, अगर आपके पास टाइम कम है तो अवॉइड कर सकते हो एक बार के लिए सिर्फ, ठीक। बट अभी सिखाएंगे कि सबसे इजीएस्ट वे इसको करने का क्या है।
कोई ज्यादा शॉर्ट ट्रिक नहीं लगानी, कुछ नहीं करना, बस सिंप्लीफाइड रखनी अपनी मैथ्स। अच्छा, जो स्टूडेंट्स मैथ्स से डरते हैं वो तो मेरे को बोलना मत कि डीआई नहीं हो रहा। डीआई में 10 तक की मैथ्स आती है, हाई लेवल 11 ट्रिग्नोमेट्री वगैरह नहीं आ रहा। तो ये बेसिक मैथ है जिसमें आपको रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, सिर्फ इतने कंसेप्ट पूछे जा रहे हैं। तो ये तो आपको आता ही होगा, 10 तक मैथ्स तो आप सबने पढ़ी होगी, चाहे बेकार से बेकार क्यों ना हो। बहुत सिंप्लीफाइड मैथ्स है। तो अगर आपकी मैथ्स वीक भी है तो आप ये नहीं कह सकते डीआई नहीं हो सकता। बहुत सिंप्लीफाइड है, बहुत सिंपल है। सिर्फ कुछ चैप्टर्स जो कि हमारे परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, एवरेज हो गया, अप्रोक्सीमेशन हो गया, इन चार पांच चैप्टर्स का आप कहीं से भी बेस ले लो, या अगर एनरोल्ड हो तो वहां से बेस ले लो और वहां से प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, और बहुत सिंपल है। देखो, अब ये लेंथी क्वेश्चन स्टूडेंट्स गलतियां कर सकते हैं टोटल मेल्स निकालने के लिए। फिर वही गलती कर सकते हैं कि पहले उन्होंने ए के नंबर ऑफ एम्प्लॉयज निकाले, फिर उनको कन्वर्ट किया कि मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितनी हैं, फिर बी के एम्प्लॉयज निकाले, मेल्स कितनी हैं, फीमेल्स कितनी हैं, ऐसे ही सी के निकाले मेल्स फीमेल्स, डी के निकाले मेल्स फीमेल्स, ई के निकाले मेल्स फीमेल्स। इतने में 15-20 मिनट खत्म, 15-20 मिनट खत्म। जितना मैंने टाइम अभी बोला ना उतने में क्वेश्चन हो जाता है ये वाला। देखो, इसमें हम बेस्ट वे क्या कर सकते हैं, इसमें जो हम बेस्ट वे कर सकते हैं, सबके मेल्स में निकाल लेता हूं। सबके मेल्स कैसे निकालूंगा, देखो 18% दे रखा है ए का, उसमें से मेल्स कितने हैं, 3/10, राइट। सिमिलरली बी का बोलूं तो टोटल परसेंट कितना है 22, मेल्स कितने हैं 11/20। सिमिलरली मैं सी का बोलूं तो कितना है 31 इंटू 3/5, 3/5। ऐसे ही डी का बोलूं तो 15 इंटू 2/5। ये क्या कर रहा है, मैंने परसेंटेज निकाल लिया हर एक मेल का, कि हर एक कंपनी में कितने परसेंटेज ऑफ मेल है। देखो, जैसे 14% टोटल इंप्लॉइज, उन 14% में से मेल कितने हुए 1, और टोटल कितना हुआ 4, तो 1/4 हुए। ये मेरे को पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा लॉन्गेस्ट जाएगा, बट उससे तो बेटर ये कि हम सब कुछ निकाल रहे हैं, राइट। तो ये हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है। अब इसको भी मैं जल्दी जल्दी कैलकुलेट करूंगा, ऐसे नहीं कि धीरे धीरे लगा हुआ हूं। जैसे 18 3 54, 54 डिवाइडेड बाई 10 क्या आ जाएगा 5.4, राइट। सिमिलरली ये देखो 10 हुआ और ये 11 हुआ, तो 11 का स्क्वायर 121, 121 डिवाइडेड बाई 10 12.1। सिमिलरली इसको लूं, देखो अब एक चीज दिखाता हूं, ये चीज देखो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा। 31 इंटू 3/5 है, राइट और रॉन्ग ये है। मैंने पहले मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर वाला क्या आया 3 1 जा 3, 3 जा 9, 93/5। देखो मेरी जितनी तुम्हारी मैथ्स है ना उतनी मेरी मैथ्स है, मेरी कोई बहुत ज्यादा मैथ्स नहीं है। बस देखना करूंगा क्या, अब मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे को टाइम ज्यादा लगेगा, जनरली होता है डिवीजन में टाइम ज्यादा लगता है, राइट। इससे बढ़िया मैं क्या कर सकता हूं, इससे बढ़िया क्या कर सकता हूं, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं बोथ, तो ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, 9 2 जा 18, अब अपॉन में 10, राइट। तो ये आ जाएगा 18.6। अगर मैंने भी आपको सॉल्व करके दिखाया, बट यही चीज आप यहां पे माइंड में भी कर सकते थे, अगर 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ऐसे। देख रहे हो, मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, ताकि डिनोमिनेटर में 10 आ जाए, जिससे मेरे लिए डिवीजन करनी आसान हो जाए। तो ये आप यूज कर सकते हो। इसको इरेज कर देता हूं, ठीक। अगले पे चलते हैं, ये हो गया। नेक्स्ट सेम चीज इसके साथ करूंगा, देखो 15 2 जा 30, 30 डिवाइडेड बाय 5 6, 14 डिवाइडेड बाय 4, 14 का हाफ किया 7, 7 का हाफ किया 3.5। ये आगे हमारे परसेंटेज ऑफ मेल्स, तो इसको कैलकुलेट कर लेता हूं 6 10 15 16। किसी और का पहले आंसर आ जाए तो चैट बॉक्स में लिख देना जल्दी से, ठीक है। अब इसको सम कर लेते हैं हम, तो 5 + 1 6, 8 16, 16 + 6 24, 24 24 25 26 27। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये कितना हो गया, एक सेकंड में कैलकुलेशन ही भूल गया, 8 10
2025 24 45.6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 45.6। अब क्या करूंगा मैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। 35,000 हमारे टोटल थे, उसमें से जो मेल कैंडिडेट्स आ गए वो आ गए हमारे पास 25.6%, 25/6/100। ठीक, अगर एक डेसिमल प्लेस और हटाऊं, मतलब ये डेसिमल प्लेस को रिमूव करूं तो ये हो जाएगा 1000 से ये कट गया ये, तो हमारे पास क्या बच गया 456 इंटू 35। अभी मेरे को टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं, बट अगर आप इस चीज को करोगे तो आपको 1 मिनट 1.5 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं लेगा। अच्छा देखो, यहां पे भी एक तरीका है कि मैं इसे दोबारा मल्टीप्लाई करूं, क्या करूं, मल्टीप्लाई करूं। दूसरा तरीका क्या है, मैं दोबारा कन्वर्ट करूं इसे। एक और ट्रिक दिखा रहा हूं जो भी यहां पे अप्लाई करी थी हमने, ध्यान से सुनना। मैंने क्या किया, ऊपर वाले को डिवाइड कर दिया 2 से, डिवाइड करा तो क्या आ जाएगा 2 2 जा 8, ये आ जाएगा। और नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, ऊपर वाले को डिवाइड कर दिया 2 से, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, ताकि ऊपर वाला 2 उठा के मैंने नीचे वाले को दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा इंटू 70। अब देखो जब 0 आ गया तो मेरे लिए कैलकुलेशन करनी कितनी आसान हो गई। 0 7 8 जा 56, तो ये आ जाएगा 5 ऊपर, राइट। 7 2 जा 14, 14 प्लस 5 19, 7 2 जा 14 150, 15960। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 15960। समझ आ गया। ये तुम्हें लग रहा है थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, बट अगर पेपर में करोगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा एज कंपेयर टू वो तो पहले ही होगा। अच्छा एक चीज और, स्टूडेंट्स यहां गलती क्या करते हैं, देखो मैं सीरियसली बता रहा हूं, हमने भी कई बार एग्जाम्स दिए होती हैं, हम अपनी हैंडराइटिंग नहीं पहचान पाते। एग्जाम हॉल में मैथ्स करते हुए कभी कभार हम अपनी हैंडराइटिंग नहीं पहचान पाते। आपके साथ भी हुआ होगा कभी ना कभी तो, कि अपनी हैंडराइटिंग नहीं पहचान पा रहे, फिर पता नहीं चल रहा कैलकुलेशन में क्या लिखा था। उससे होता क्या है, क्वेश्चन गलत होता है। जैसे मैंने डेसिमल के नीचे डेसिमल रखे स्टार्टिंग से, आपको भी अपनी हैंडराइटिंग और जो मैथ्स की टर्मिनोलॉजीज हैं बिल्कुल पहले से क्लियरली लिखनी है, ताकि एंड में फालतू के मार्क्स ना कटे, राइट। समझ आ गया। तो हैंडराइटिंग पे भी ध्यान रखना है यहां पे, कि कैलकुलेशन करते वक्त कब क्या होता है, हमने बहुत सारे रफ वर्क कर रहे होते हैं, कहीं कैलकुलेशन कहीं और मिक्स हो गई, कहीं और कहीं मिक्स हो गई, तो फिर वो गलत हो जाता है एंड में। इस पॉइंट का भी हमें ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी 15960। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेशियो ऑफ दी, रेशियो निकालना है इस बार, नंबर ऑफ मेल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन ए टू द नंबर ऑफ मेल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन सी। मेल्स इन ऑर्गेनाइजेशन ए एंड मेल्स इन ऑर्गेनाइजेशन सी का रेशियो निकालना है, विद इन फ्यू सेकंड्स होने वाला क्वेश्चन। अच्छा कुछ नई चीज सीखी हो ना, लाइक जरूर कर देना। लाइक्स मेरे को हमेशा कम दिखते हैं फिर भाई, अभी भी लाइक्स कम है, जल्दी से लाइक कर दो अगर कुछ नया सीख लिया या आगे सीखोगे तो। जहां भी आपको लगे हेल्प हुई है, लाइक कर दो वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। ठीक, हमें टाइम सेव करना सीखना है इधर। पहले अभी आप अपना मेथड लगा लो, फिर देखना मैं कैसे करता हूं। अगर मेरी तरह सेम कर रहे हो तो बताओ कि हाँ आपकी तरह ही किया सर। ठीक, करूं क्वेश्चन, 1 सेकंड और मिलेगा, 2-3 सेकंड और मिलेंगे, फिर मैं स्टार्ट कर दूंगा, इससे ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं है ये। तो जो मैथ्स में वीक है, अभी तक मैंने प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड के अलावा कुछ नहीं किया है, कुछ ट्रिको नहीं लगाई, तो डर सबसे पहले अपने माइंड से निकालो। स्टूडेंट्स कभी बार आते हैं भाई यार वो नहीं होता, मैथ्स नहीं होती, बहुत सारे बच्चे आते थे मेरे पास पहले कि ये क्वांट नहीं हो रही, डीआई नहीं हो रहा। अरे वो अपने माइंड में फियर बना के बैठे हो, ऐसा कुछ है ही नहीं इस क्वांट में। 11 12 या 10 तक की मैथ्स है, 10 से भी नीचे की है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 2-4 चैप्टर दोबारा बोल रहा हूं, लिख लो, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, अप्रोक्सीमेशन, ऐसे चैप्टर्स को थोड़ा बहुत पढ़ लो, वहां आपका काम हो जाएगा। हाँ याद रखना, वो एसएससी बैंक पीओ वगैरह के उसमें घुसोगे तो इतना टाइम नहीं है हमारे पास, टाइम के साथ साथ इतना चाहिए भी नहीं हमें। हमारे पास एम्पल टाइम होता है, उनके पास टाइम की कमी होती है क्वेश्चन सॉल्व करने में।
हमारे को 3 घंटे मिलते हैं पेपर देने में, उनको नहीं मिलते, उनको 1 घंटा मिलता है। मतलब ऑन एन एवरेज पर क्वेश्चन पे टाइम हमारे पास यूजीसी वालों के पास ज्यादा होता है। चलो इस क्वेश्चन में इतना ही टाइम मिलना था, इस क्वेश्चन में हो गया होगा। कुछ नहीं करना, कोई 35,000 से मल्टीप्लाई नहीं करना, रेशियो की बात हो रही है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। क्या करेंगे, मेल्स इन ऑर्गेनाइजेशन ए में हुआ 18%, 18 इंटू मेल कितने हैं 3/10, अपॉन में मेल्स इन ऑर्गेनाइजेशन सी 31, कितने मेल्स हैं भाई 3/5, ये रेशियो निकल जाएगा। ये सबसे शॉर्टेस्ट वे है। ये नहीं करने बैठ जाना कि सबको 35,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यार, अगर मैं दोनों साइड 35,000 से मल्टीप्लाई भी करूंगा, यहां भी 35,000% से करा, यहां भी 35,000 से करा, परसेंटेज लगाने के लिए अपॉन में 100 भी कर दिया, तो ऑब्वियस ही बात है ना, 100 से 100 कट जाएंगे, 35,000 से 35,000 कट जाएगा। मैंने पहले ही माइंड में उसे काट लिया, मैंने पहले ही माइंड में उसे काट लिया, ठीक है। ये गलती हम नहीं करेंगे। समझ आ गया। अब इसको भी कटिंग में जल्दी करूंगा, 3 से 3 कैंसल आउट हुआ, 5 से 2 गया, 2 से 9 गया, ये आंसर आ गया 9/31, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया बी। तो 30 सेकेंड्स में आपका ये क्वेश्चन हो जाता, ठीक। समझ आ गया। बेसिक आपको क्या सीखना है कि आप किस तरीके से कर रहे थे क्वेश्चन मेरे बताने से पहले, और अब कैसे कर रहे हो, और अपने आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देते रहो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। अब भी जो हमें थोड़ा टाइम लग रहा है वो भी इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर एक्चुअल में करने बैठूंगा तो विद इन सेकेंड्स होंगे क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, अब देखो 3 क्वेश्चन में आपने बहुत कुछ सीख लिया है, थोड़ा सा ट्राई करो, 2 आने वाले क्वेश्चन में अप्लाई करना है उसे, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन ई एंड द नंबर ऑफ फीमेल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन बी। डिफरेंस बिटवीन निकालना है ऑर्गेनाइजेशन ई की फीमेल्स का और ऑर्गेनाइजेशन बी की फीमेल्स का। जल्दी से कैलकुलेट करो। अच्छा स्टूडेंट्स गलती ये भी कर लेते हैं, जल्दी जल्दी कभी कभी क्वेश्चन गलत पढ़ लेते हैं, या मेल्स की जगह फीमेल पढ़ लिया, फीमेल की जगह मेल पढ़ लिया, जिससे होगा कि टाइम सारा ही खराब हो गया। इतना जल्दी भी नहीं करना कि क्वेश्चन गलत हो, इतना स्लो भी नहीं करना कि कोई और क्वेश्चन रह जाए, बैलेंस मेंटेन करना है। करूं मैम? देखो इसमें भी पहले परसेंटेज 35,000 को मैं इन्वॉल्व नहीं करूंगा। सबसे पहले मैंने क्या करना है, अगर आप कर रहे हो तो सॉल्व करते रहो, देखते हो मेरे से पहले करते हो नहीं करते हो। फीमेल्स इन ऑर्गेनाइजेशन ई, तो फीमेल्स इन ऑर्गेनाइजेशन ई 14%, सीधा 14 लूंगा मैं, परसेंटेज को बाद में देखूंगा, इंटू फीमेल्स 3/4 माइनस डिफरेंस बोला है ना, माइनस नंबर ऑफ फीमेल्स इन ऑर्गेनाइजेशन बी में कितनी है 22%, परसेंटेज और 35,000 को बाद में देखूंगा, इंटू 9/20। थोड़ी काटा पीटी कर ले जो कट रहा है, 2 7 7 3 21 डिवाइडेड बाय 2, माइनस यहां भी कट रहा है 10 11, तो 99/10। देखो अगर ये कितना अजीब सा लग रहा है, अब मैं इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम कर दूंगा, जिससे होगा कि मेरा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम करूं तो यहां पे मल्टीप्लाई बाय 5, यहां पे मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 105 डिवाइडेड बाय 10, 105 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 99 डिवाइडेड बाय 10, जो कि मेरे पास आ गया कितना आ गया 6/10। तो 6/10 परसेंटेज आ गया मेरा डिफरेंस। मैंने पहले डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया बिना परसेंटेज को यूज करे। अब परसेंटेज कर लूंगा मैं, अगर मेरे पास जगह नहीं है यहां लिख देता हूं। ये देखो 6/10 आ गया ना, 35,000 इंटू 6/10, परसेंटेज था तो अपॉन में 100, ये 3 0 से 3 0 कटी, 35 इंटू 6। माइंड में करूंगा तो कैसे करूंगा, पहले 2 मैंने इसको दिए तो हो गया 70 इंटू 3, जैसे अभी 2 देना सिखाया था। देखो जितने जीरो क्रिएट करेंगे ना उतना कैलकुलेशन इजी होगा। तो एक चीज तो मैं बहुत अच्छे से करता हूं, मैं जीरो क्रिएट बहुत अच्छे से करता हूं।
तो आप भी ये चीज सीख लो। मैंने 35 इंटू 6 करने की बजाय क्या करा, एक जीरो क्रिएट करा। जीरो कैसे क्रिएट किया, एक 2 6 से उठाया और 35 को दे दिया, यहां हो गया 70 इंटू 3, 70 इंटू 3 210, हमारा आंसर हो गया। और जीरो क्रिएट हमें कैसे पता चलेगा, होंगे नहीं होंगे, जहां लास्ट में 5 हो वहां जीरो क्रिएट होने के ऑप्शन है। तो जितने जीरो क्रिएट करोगे उतना टाइम सेव होगा आपका। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 210। सॉरी, अगर आपको ज्यादा टाइम लग रहा है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, प्रैक्टिस करना। मेरी वीडियो को चाहे एक बार दोबारा देख लेना, क्योंकि अगर आप साथ साथ सॉल्व कर रहे हो तो दोबारा देख लेना, और दोबारा देखने के बाद नोट डाउन करना कि इन इन चीजों को पॉइंट माइंड में ध्यान रखना है। फिर कुछ क्वेश्चन उठाना किसी भी बुक से या हमारी बुक से जो हमने दे रखी है, उसमें से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, लेकिन इस बार अपना मेथड नहीं अप्लाई करना, जो हमने सीखा वो अप्लाई करना। चले लास्ट क्वेश्चन की ओर। और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, इसी वजह से मैं डीआई का सेशन लेके आया हूं। स्टूडेंट्स को लगता है बहुत इजी है, हो जाएगा, हो तो जाएगा, लेकिन टाइम ज्यादा ले लेगा, बाकी क्वेश्चन छूटेंगे ही छूटेंगे। व्हाट इज द सम टोटल, सम की बात हो रखी है, ऑफ द नंबर ऑफ द फीमेल्स इन ऑर्गेनाइजेशन डी एंड द नंबर ऑफ मेल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन ई। बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी पीछे जो किया, पिछले में डिफरेंस किया था, इसमें एडिशन दे रखा है, बस इतना फर्क है। सम करना है इस बार, पिछले में डिफरेंस करना था, तो सेम पैटर्न फॉलो करूंगा। तो ज्यादा टाइम नहीं दे रहा, जल्दी से करके दिखाओ। लास्ट क्वेश्चन है, इस बार सम करना है फीमेल्स इन ऑर्गेनाइजेशन डी। वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से। तो फीमेल्स इन ऑर्गेनाइजेशन डी कितनी हुई, 15। शॉर्ट ट्रिक से चलेंगे, ज्यादा लॉन्ग नहीं जाएंगे। 15 इंटू डी में और फीमेल्स कितनी है, 3/5। इस बार बस फर्क क्या है, प्लस का। राइट और रॉन्ग, फर्क क्या है, प्लस का। नंबर ऑफ मेल्स, देखो क्वेश्चन में घुमाने के लिए पहले फीमेल्स की बात हो रही थी, अब मेल्स इन ऑर्गेनाइजेशन ई। तो 14 इंटू कितने मेल्स है भाई, 1/4। ठीक, तो ये गया 5 जा 3, ये गया 7/2। मैं जनरली पॉइंट्स में क्वेश्चन लेके नहीं जाता, वरना मैं यहाँ पे 3.5 भी लिख सकता था, लेकिन अवॉइड करूंगा जितना हो सके, फ्रैक्शंस में रखता हूं, क्योंकि काटना आसान हो जाता है बाद में। फ्रैक्शंस में नहीं रखते ना क्वेश्चंस, मतलब कोई भी यहाँ पे 3.5 लिख देता, बट मैंने 3.5 क्यों नहीं लिखा, फ्रैक्शंस में करते हैं तो इजी होता है काटना। ठीक है, तो इसलिए ट्राई करना जितना हो सके फ्रैक्शन में रखो आंसर। 9 2 18, देखो मैं वो ले रहा हूं, एलसीएम ले रहा हूं, डिटेल में समझाऊं तो 9 2 18, 18 प्लस 7, 18 प्लस 7 25, 25/2। ठीक है, ये आ गया हमारा 25/2। तो 25/2 हमारा परसेंटेज हो गया। फिर कह रहा हूं इसको काटना नहीं है, क्यों नहीं काटा, कट नहीं रहा, क्यों डेसिमल में लेके आऊंगा अपना आंसर, परसेंटेज निकाल दूंगा। 35,000 इंटू 25/2 इंटू 1/100, परसेंटेज को मैंने 1/100 लिख दिया। 2 0 गए यहां, अब 2 कटेगा, देखो यहां से 350 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा, ये सीधा कर लेंगे 1, 7 जा 14, 175। तो ये आ जाएगा 175 इंटू 25। अब देखो यहां पे तुम जीरो नहीं क्रिएट कर सकते, तो सोचने बैठो यहां पे जीरो क्रिएट कैसे करेंगे। तो यहां हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 175 इंटू 25। तो कर लेते हैं, कहां करें कहां करें कहां करें, यही कर लेते हैं। 5 5 जा 25, 7 5 जा 35, 36 37, 8, 175 का डबल 350। जितनी हो सके कैलकुलेशन माइंड में रखना। 5 5 7 4375 आंसर आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है, 4735, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब कुछ चीजें आपको माइंड में रखनी है। क्या माइंड में रखनी है, अगर आपकी अभी भी टाइम स्लो है तो कुछ चीजें लर्न कर लो, जैसे 20 तक टेबल्स लर्न कर लो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका, 20 तक टेबल्स लर्न कर लो, राइट। या फिर कुछ स्क्वायर्स, 20 तक स्क्वायर्स, क्यूब्स लर्न कर लो। या फिर अगर अभी आपको बहुत लग रहा है टाइम, तो मेंटल मैथ करने की ज्यादा कोशिश करो।
फॉर एग्जाम्पल मेरे जब एग्जाम्स होते थे मैं क्या करता था, फॉर एग्जाम्पल मैं रास्ते से जा रहा हूं तो गाड़ी में 4 डिजिट का नंबर है, मैं पहले 2 डिजिट और लास्ट के 2 डिजिट फिर सम कर रहा हूं, चलते चलते स्कूटी पे माइनस कर रहा हूं, टेबल्स अपने माइंड में लर्न कर रहा हूं। उससे होता क्या है, हमारी मैथ्स इंप्रूव होती है। ठीक, समझ आ गया? कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, अदरवाइज वी विल वाइंड अप दिस सेशन। हाँ, अगर और सिंपलीफाइड करके और स्लोली पढ़ाना चाहते हो तो भी बता देना, अगली क्लासेस में और स्लोली पढ़ा लूंगा। अभी मेरे को लगा कि मैंने जैसे एलसीएम वगैरह थोड़े जंप मारे, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इतनी चीजें आपको पता होंगी। ठीक, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रह गई, अपना कमेंट सेक्शन में स्कोर जरूर लिख के जाना कि 5 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और क्या आप मेरे से पहले सॉल्व कर पा रहे थे, और जो मेरे मेथड्स यूज हो रहे हैं, या मतलब मेरे मेथड्स नहीं, जो हम इजी वाले मेथड्स यूज कर रहे हैं, मैंने तो नहीं बनाए, तो उससे ही कर रहे थे या अपने लॉन्गेस्ट मेथड से कर रहे थे। ठीक, स्कोर से होगा क्या, मेरे को पता चल जाएगा कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग ही हम फ्यूचर में सेशंस प्लान कर पाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम पे आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो, तो स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, और याद रखना लाइव चैट वाले बॉक्स में नहीं, कमेंट सेक्शन में स्कोर लिखना, क्योंकि लाइव चैट एक बार वीडियो खत्म हो जाए, प्रीमियर खत्म हो जाए तो हट जाती है। कमेंट सेक्शन पे लिखोगे तो वो मेरे को बाद तक भी विजिबल रहता है। ठीक, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।